इतिहास के अंदर एक घटना आती है, कईयों ने सुनी होगी, मैं फिर दोहरा दूं। कहते हैं अमृत वेले का समा संत बाबा थारा सिंह जी अपनी भजन वाली कोठड़ी में बैठे थे, बंदगी में लीन, नेत्र बंद। कहते हैं किसी की आवाज आई, ऐ गुरु नानक के प्यारे, ऐ रब के बख्शे हुए महापुरख, आज मैं तुझे गुरु नानक का वास्ता देता हूं, मुझे गुरु नानक के सदके आज मुझे बचा ले, प्यार से जपो सतनाम। मैं तुझे गुरु नानक का वास्ता देता हूं, आज अगर मेरी लाज बचा ली, ऐ गुरु नानक के प्यारे, ऐ रब के संत, आज अगर तूने मेरी लाज बचा ली, मैं तेरी चौखट कभी नहीं छोड़ूंगा। बार बार कोई आज गुरु नानक का वास्ता दे रहा है। साध संगत जी, संत बाबा थारा सिंह जी के नेत्र खुले, बंदगी वाली कोठड़ी के बाहर भाई सदारंग सिंह जी खड़े थे, सेवा में पक्खे की सेवा कर रहे थे। बाबा जी ने कोठड़ी में से अंदर से आवाज दी, भाई सदारंग सिंह जरा देखो कौन है बाहर। भाई सदारंग सिंह झट से बाहर आते हैं, देखते हैं एक बुजुर्ग इंसान है जिसके हाथों में हथकड़ी है और पुलिस उसे खींच कर ले जा रही है। चल तुझे पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाते हैं। उसे खींचते हुए ले जा रहे हैं और वो बुजुर्ग दोनों हाथ उठा करके पुकार पुकार करके बाबा थारा सिंह जी को गुरु नानक का वास्ता दे रहा है। भाई सदारंग सिंह ने झट से आकर के बाबा थारा सिंह जी से कहा, बाबा जी बाहर कोई बुजुर्ग है जो आपको गुरु नानक का वास्ता दे करके अपनी सहायता के लिए पुकार रहा है। बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, है तो बंदगी का समा, उठना नहीं चाहिए। पर बाबा जी ने कहा कि मुझे गुरु नानक का वास्ता दिया है, चलो बाहर देखते हैं। बाबा थारा सिंह जी उठकर बाहर आते हैं। वो बुजुर्ग अब हाथ जोड़ करके कहता है, ऐ रब के प्यारे, ऐ गुरु नानक के बख्शे हुए, आज गुरु नानक के नाम पर, गुरु नानक के सदके आज मुझे माफी दिलवा दो, आज मुझे बख्शवा दो, मेरी लाज बचा लो। आप जो कहोगे मैं करूंगा, आपका मुरीद बन जाऊंगा। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं, चिंता ना कर, मुरीद हमारा नहीं, जे मुरीद बनना है तो गुरु नानक का बन जा, प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं जा। बाबा जी सब जानते थे, कहने लगे जा पुलिस चौकी में जा, तुझे मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, चिंता ना कर, गुरु नानक आज तेरे पैज, आज तेरे पर्दे ढक लेगा, प्यार से जपो सतनाम। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोह पापी पर्दा। कहते हैं आज से पुलिस वाले पकड़ कर ले गए मजिस्ट्रेट के पास, रोहिणी उस शहर के अंदर अदालत में पेश किया गया। पता नहीं कहां से आज जज की कलम चलने के लिए तैयार थी, पर रुक गई। किसी गहरी शक्ति ने आकर के मानो कलम को अटका दिया और पता नहीं आज उसके मन में कौन बैठा। जज ने लिख दिया, जाओ भाई इस बुजुर्ग को बाइज्जत बरी किया जाता है, इसे माफी दे दो, इसे घर भेज दो, प्यार से जपो सतनाम। कहते हैं पुलिस वालों ने उसकी हथकड़ियां खोल दी। कहते हैं जा भाई बुजुर्ग बाबा, अब तू आजाद है, अपने घर को जा। कहते हैं अब वो घर नहीं जाता, बाबा थारा सिंह जी के पास आता है। बाबा थारा सिंह जी उस समय सुबह आशा दीवार के कीर्तन के बाद संगत को कथा सुना रहे थे, गुरबाणी का उपदेश सुना रहे थे।
जो गुरु रामदास पिता कहते हैं, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बांधिया उठ दिया हर नाम दियावे। कहते हैं आप भी जप रहे हैं, औरों को भी जपने की ताकीद कर रहे हैं। कहते हैं ये बुजुर्ग संगत में आकर के बैठ गया। जब हुई कीर्तन की समाप्ति, बाबा थारा सिंह जी के चरणों में आकर मत्था टेकने लगता है। बाबा जी ने पकड़ लिया, कहते हैं नहीं भाई, अगर तुझे मत्था टेकना है तो गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में टेक, प्यार से जपो सतनाम, जो कि गुरुओं के भी गुरु हैं। इस कलयुग के जहाज गुरु ग्रंथ साहब महाराज, कहते हैं उनके चरणों में मत्था टेक। कहते हैं अब वो बुजुर्ग हाथ जोड़ करके कहता है, बाबा आज आपने मेरी लाज बचा ली, मुझे जेल जाने से आपने बचा लिया। बाबा अब आप जो वचन कहो, जो मेरे लिए सेवा कहो, हुक्म कहो, मैं वो करने को तैयार हूं। अब बाबा थारा सिंह जी जानते थे कि था तो ये दोषी, क्योंकि ये बुजुर्ग क्या करता था, इतिहासकार लिखते हैं, कहते हैं सिंध के अंदर जहां जहां चोरी होती ना, जहां जहां भी चोरी होती, फिर चोर जो चोरी का सामान ले आते ना, वो इस बुजुर्ग के पास बेच कर जाते, ये उनसे चोरी का सामान खरीदता था। बाबा थारा सिंह जी ने कहा, प्यारे हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, पर आज तू हमसे वादा कर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में, और जे आज तूने वादा झूठा किया तो याद रखना गुरु नानक का देनदार होगा। प्यार से जपो सतनाम। कहते नहीं बाबा जी हुक्म करो। बाबा थारा सिंह जी ने कहा, फिर आज से वादा कर, आज के बाद कभी भी चोरी का सामान नहीं खरीदेगा। आमतौर पर सभी को पता है चोरी का सामान कौन खरीदता है। अब चोर तो चुरा कर ले आया, जिसका सामान 1000 का था, चोर ने आकर के बेचा 200 रुपए में। कहते हैं बाबा थारा सिंह जी कहने लगे, नहीं प्यारे ये भी गरीब मार है, किसी गरीब का खून चूसना है, और अगर तू गरीब का खून चूसेगा गुरु नानक का देनदार होगा। आज से तू वादा कर, गुरु नानक के दरबार में खड़ा होकर के आज से तू कॉल करके जा कि आज के बाद कभी चोरी का सामान नहीं खरीदेगा। उसने कहा, बाबा जी मैं आज से गुरु नानक के दरबार में वादा करता हूँ, आज के बाद कभी चोरी का सामान नहीं खरीदूंगा। और फिर बाबा जी ने उसे सत का उपदेश दिया, गुरु नानक पातशाह के घर की वो चरण पहल दी, वो गुरसिक्खी की पहल पिलाई और उसे गुरु नानक के बेड़े में चढ़ाया। गुरु रामदास पातशाह कहते हैं, ऐसे गुरसिखों पर, ऐसे नाम जपने वाले संतों पर हम भी बलिहार जाते हैं। ऐसे संतों की धूड़ गुरु रामदास पातशाह आप भी लोचते हैं। आओ सभी मिलके पढ़ो, क्या कहते हैं। धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, धूड़ मंगे तिस गुरसिख की,